नमस्कार दोस्तों, रोज फॉर नेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक नए लोकसभा प्रत्याशी जो नवादा से खड़ा हुए हैं, पर लोग इनके बारे में नहीं जानते। तो मेरा मतलब है कि हमने ऐसा सोचा, ये जा करके अपना एडवर्टीजमेंट कर रहे थे, तो हमसे इनकी मुलाकात हुई, इनकी विचारधाराओं से हम थोड़ा सा प्रभावित हो गए और इसलिए आज इनके कोचिंग में चले आए। इनका नाम है आनंद राज, है ना, कोचिंग चलाते हैं। तो सर, आप एक लोकसभा प्रत्याशी हैं, आप निर्दलीय हैं, दलीय हैं, क्या हैं? थोड़ा सा आप बताइए अपने बारे में, ताकि आपके बारे में भी जनता लोग जान सके कि आप हैं कौन और क्यों आए। नमस्कार सभी को, इनके चैनल के माध्यम से सभी श्रोतागण को मैं प्रणाम करता हूं। और मैं एक पार्टी है सर, एक दल है जिसका नाम है भारत जन जागरण दल। बहुत अच्छी पार्टी है सर। इनका मिशन ये है लोकसभा, हर लोकसभा में अपना उम्मीदवार को उतारना। इस आप अपना पहले परिचय बता दीजिए। मेरा परिचय ऐसे, नवादा में हम ADGIS एकेडमी चलाते हैं, संस्था चलाते हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। आनंद राज के नाम से जानते थे, लेकिन हमारी फुल नेम है आनंद कुमार वर्मा। आनंद कुमार वर्मा, जो हमें भारत जन जागरण दल से मुझे बेंच छाप मिला है। एक शिक्षक है और बेंच मिला है, तो शूट भी कर रहा है। शिक्षा कब से शुरू किए थे नवादा में? हम नवादा में 2016 से शुरू किए थे। ऐसे शिक्षण का कार्य हम 2006 से करते आ रहे हैं। 6 से करते आ रहे हैं। 6 से करते आ रहे तो आप समझ सकते हैं कि एक ऐसे योग्य आदमी हैं जो पढ़ाई के कार्यक्रम करवाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो इंसान पढ़ाने का कार्य करेंगे, उनके पास क्या रॉयल्टी होगा, क्या सोच होगा समाज को लेकर के। तो इसी विषय में हम बात करेंगे कि आप सर, इतने लोग खड़े हैं नवादा से, है नहीं? तो आप में ऐसा क्या है कि जनता आपकी तरफ मूवमेंट करे? क्योंकि सारे लोग तो यही बोलते हैं कि हम अच्छा है नहीं? तो आप अपने बारे में क्या जनता को बताना चाहते हैं कि अगर आपको वो वोट करेगी तो क्यों करेगी? पहले तो हमारे पास सिर्फ यह है, आशीर्वाद लेने के अलावा कुछ नहीं है। मुझे ज्यादा अर्थ नहीं है कि हम अर्थ के पूरा अर्थ खर्च करेंगे, बस सिर्फ प्रणाम करने के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, हम चुनाव में क्यों आए? कहा जाता है सर कि हम संसदीय प्रणाली में बिना आए भी देश की सेवा कर सकते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है दशरथ मांझी, माउंट मैन। कुछ ऐसे भी हैं सर, बहुत सारे। आप देखिए बुक में फिलोसफी करता है, दार्शनिक है, वैज्ञानिक है ना, महापुरुष है, जो संसदीय प्रणाली के बगैर ही देश को सेवा किए। आज हम शिक्षक हैं तो हम भी देश की सेवा कर रहे थे। लोग हमारे यहाँ शिक्षक बन के निकल रहे थे, दरोगा बन के निकल रहे थे, BPC संस्था चला रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं एक मलाल मेरे दिल में रहता था। वो मलाल क्या था सर, कि हमने हर पार्टी के साथ मैंने काम किया, देखा, किसी के सदस्य बन के नहीं, बस जिसको अच्छा लगता था जुड़ जाता था, काम करके चलाता था, मंच पर जाता था, काम करके चलाता था। लेकिन मलाल क्या रहता था सर, कि हम लोग आज ठगी के शिकार बनते जा रहे थे। कहिए कैसे? हम संसदीय प्रणाली आने का एक ही मकसद है हम सबका सर, खास करके, कि आने वाला पीढ़ी जो है इस बात के लिए डरे नहीं कि यह सिर्फ बाहुबलियों का चुनाव है, यह आम पब्लिक का चुनाव है, यह राजनीतिक अधिकार सभी का है। पहली तो बात ये। दूसरी चीज, शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना मेरा मकसद है। आज हम पूछना चाह रहे हैं सर, ठीक है आनंद कुमार को वोट नहीं दीजिए, मेरे पास 10 सिद्धांत है सर। उस सिद्धांत को नवादा की जनता पूरा करे और मांग करे। अगर वह सिद्धांत को पूरा कोई भी आदमी करते हैं तो आप उन्हें वोट दीजिए, उन्हें सांसद बनाइए। सबसे पहले चीज, या पूरा ये जो 10 जो आपका मुद्दा है, हाँ जी, उस मुद्दा को आप जो बोलने वाले हैं, हाँ, क्या उस मुद्दा पे आप खरे उतरेंगे? बिल्कुल। क्योंकि सारे लोग तो बोलना जानते हैं सिर्फ। देखिए सर, जो भी लोग खड़ा होते हैं सिर्फ जुमलेबाजी चल रहा है। जो भी लोग खड़े हो रहे हैं, हम तो ये कर देंगे, और कई सालों से, आज भारत 75 साल से आजाद हो गया। बिहार का निर्माण साल 1911 में हुआ जी। 110 साल से 15 साल हो गया, लेकिन बिहार का स्थान अब एजुकेशन में 28वां नंबर पर है, सबसे लास्ट में। यही हमारा जो नेता लोग हैं वो विकास की दुख है इस बात को, है नहीं? तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो आप 10 मुद्दा बोलने वाले हैं, क्या उस मुद्दा को आप लिखित दे करके क्या चैनल पर चलाएंगे कि आप जीतने के बाद चाहे कुछ भी हो, आप 10 में से 7 काम 6 काम आप पहले तो देख लीजिए कि पहले हम लोकतंत्र के प्रति लोग उत्साहित करेंगे, यह मेरा वचन है।
और हो गया। एक आम शिक्षक लोकसभा की चुनौती दे रहा है, इससे सभी शिक्षक गण में खुशी है, पूरे नवादा जिला वासियों को खुशी है। ये तो पहला देख लिए। दूसरा, शिक्षा को जन जन तक पहुंचाएंगे, इसके लिए नवादा की जनता मुझे वोट देकर जिताती है तो मैं हर प्रखंड और पंचायत लेवल पर एक लाइब्रेरी की व्यवस्था देंगे, जहां बच्चों पंचायत में वो लाइब्रेरी व्यवस्था हाँ देंगे, जहां बच्चों निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करेंगे और शिक्षा से कनेक्ट हो सकेंगे। एकदम 100%। 100% लिख लीजिए, गारंटी। अच्छा और अगर नहीं देंगे तो अपना पेमेंट से देंगे, लेकिन देंगे। चलिए, दूसरा मुद्दा आपका है। दूसरी चीज, शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने का एक और रास्ता है कि आज भी बहुत सारे बच्चे हैं जो टैलेंट होते हुए भी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं। क्यों? बिल्कुल सही बात है। क्योंकि उसकी गार्जियन का फीस 15,000 है, उसकी गार्जियन का फीस 20,000 है और बच्चे का फीस है 8,000। तो रोटी दाल जुटाने में लगेंगे कि 10,000 फीस देने में लगेंगे। तो उसके लिए भी मैंने प्रयत्न करूंगा कि जिस स्कूल में वो पढ़ना चाहे उसके डायरेक्टर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे और उसके लिए वैकल्पिक विषय देंगे कि वह भी बच्चा अगर पैसा नहीं है तो आपके स्कूल में पढ़ेगा और पढ़ेगा। इसके लिए ये तीसरा मुद्दा आपका, शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना, बच्चों को शिक्षा से जोड़ के रखना। अच्छा, हम आज भी सर शिक्षक होने के नाते वोट मांग रहे हैं, न कोई कास्ट, न कोई जाति, न कोई धर्म, किसी से नहीं। हम एक शिक्षा रूपी अलग जगा रहे थे नवादा में, हम शिक्षा देने का प्रयास करेंगे, नवादा में लोगों को शिक्षित बनाने का प्रयास करेंगे। अगर शिक्षित बनाएंगे तभी तो खुद ब खुद नेता चुन लेगा बढ़िया। लोग चाहता ही तो नहीं है कि शिक्षित हो, ताकि हमको बिल्कुल नहीं चाहता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोई भी सरकारी विद्यालय में चाहे कोई भी नेता रहे, उनको शायद पता नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई नहीं होता है। गरीब और दलित के नाम पर जो वोट लेते हैं, वो गरीब दलित का बच्चा सड़क पर बैठ करके पढ़ रहा है। यही बिहार का विकास हुआ है। चौथा मुद्दा बताइए। आज देख लीजिए सर, आप पहले मुद्दा आज देख लीजिए, एक मिनट, आज देख लीजिए। अति पिछड़ा के नाम पर वोट लेता है ना, बिल्कुल लेता है, पिछड़ा के नाम पर वोट लेता है, सब पर ले रहा है, वैश्य समाज के नाम पर वोट लेता है, साल से ले रहा है, लेकिन बिहार 28वें स्थान पर इसी से पता हम एक चीज पूछना चाहते हैं कि आज जो भी सांसद बने थे बाहरी नवादा के बाहरी, जो भी, क्या वैश्य समाज को देखने के लिए आए? किसी को दलित वर्ग को देखने के लिए आए? 20% काम। एक शिक्षक जो राष्ट्र को निर्माण करते हैं, उस शिक्षक की गरिमा को समाप्त हो गई है। आप सोच लीजिए कितना बड़ा। कहा जाता है कि जो अपने गुरुजन को सम्मान नहीं करता है उसे इतिहास में कोई जगह नहीं मिलता है। सोचिए, गुरुजन का समाप्त हो रहा है सर, इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान, ये सब हमको पता है। और आप जो भी बातें बोल रहे हो 100% सही बोल रहे हैं। हम तो सर चुनाव जीतेंगे तो पहले 50,000 बच्चों को रोजगार देंगे नवादा जिला में। आप मुद्दा मुद्दा बता रहे हैं, रोजगार देंगे, नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी देने का अलावा तो सरकार के द्वारा होगा, लेकिन रोजगार देंगे। 50,000 बच्चा को डायरेक्ट फिक्स करेंगे, वो कहीं ना कहीं 10,000 20,000 5,000 में कमाई करेगा। बिल्कुल, उसके लिए हम तैयार हैं। ये आपका चौथा मुद्दा है। हाँ, तो सर बता रहे हैं कि 50,000 जो युवा हैं वो उनको रोजगार देंगे, ये इनका चौथा मुद्दा है। जिस तरीके से और लोग गारंटी दे रहे हैं। और पांचवा मुद्दा, लघु केंद्र, लघु उद्योग स्थापित करेंगे सर। आज देखा जाए हमारे ही क्षेत्र में एक, सर आपको पता होगा कि तेल का कारखाना आज तक नहीं खुल पाया। बिल्कुल नहीं खुल पाया। क्यों नहीं खुल पाया? अगर आज खुलता तो 100 आदमी कम से कम रोजगार होता, 100 आदमी रोजगार होता, उसे भी खुलवाने का प्रयास करेंगे। आज नवादा में सर एक अच्छा पार्क नहीं है सर, जहां पर हम लोग घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं। आज गली गली में आज रोड की व्यवस्थाएं देख लीजिए, सही नहीं है। नल जल योजना पहुंचा भी है तो कहीं ना कहीं रिश्वतखोरी लेकर पहुंचा है। हम प्रूफ देंगे आपको, हम भी जानते। अगर आपको मुद्दा जुड़ाने लगेगा सर तो बड़े बड़े को पसीना छूटना शुरू हो जाएगा। और हम इसीलिए आए हैं, मुद्दा लेकर, जमीनी मुद्दा लेकर आए हैं। हमें, हमारे पास बहुत बड़ा ताकत नहीं है, तो ऐसा नहीं है ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो पार्क वाला सिस्टम है, हाँ, तो सिर्फ नवादा में होगा या नवादा के जो भी ब्लॉक है सब जगह में आप सब जगह धीरे धीरे सब जगह होगा। हमें 5 साल जनता मौका देगी। और सबसे बड़ा मेन मुद्दा लिख लीजिए, स्टाम्प पेपर पर, स्टाम्प पेपर पर लिखिए कि जिस दिन मैं सांसद बनूंगा, महीना में 2 बार प्रेस करके आम जनता की शिकायत सुनकर उस शिकायत को मैं सदन में उछालूंगा। ये मेरा गारंटी है। अगर नहीं उछालूंगा उसी समय रिजाइन दे दूंगा। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप अपने अनुसार से प्रेस का व्यवस्था करेंगे ताकि वो जनता तक जाए, उसकी आवाज को लाए। हाँ, और फिर उसको आप सुने, और फिर उसको सांसद भवन में ले जाए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और ये सब चीजें शिक्षक के ही अंदर आ सकती है, सब जो बातें हैं
ये जन समस्याएं सुनी नहीं जा रही है, कुछ लोगों के द्वारा रिपोर्ट बना दिया जा रहा है। बच्चे को जानते हैं सर, गांव के बच्चे को अंडा के नाम पर सिर्फ दाल चोखा दिया जाता है। आज सर लोकतंत्र को 2 भागों में बांटा गया, प्रत्यक्ष बिल्कुल अप्रत्यक्ष। बिल्कुल, ये पता है सर? 6वां मुद्दा हो गया, 7वां मुद्दा। पहले सर मुद्दा जोड़ा दीजिए, फिर हम लोग बात करें। 7वां मुद्दा बताइए। 6 मुद्दा तो हो गया। मुद्दा पार का हुआ सर। हाँ, आज भी बहुत सारे सिस्टम है जो वैश्य समाज के लिए, पिछड़ी जाति के लिए, जो हम रोजगार देने की व्यवस्था करेंगे, उस पर हम काम करेंगे सर, क्योंकि बहुत दिनों से ठगा गया है। आपने कि आप दलित लोगों के लिए, जो पिछड़े लोग हैं, हाँ, उन पर ज्यादा आपका फोकस रहेगा कि उनको जॉब में दिया जाए, क्योंकि अपर वाले जो हैं उनको तो जॉब मिल रहा है। फोकस तो उन पर भी रहेगा, उन पर, क्योंकि जो ब्राह्मण के घर के हैं वो उसका भी बच्चा गरीब है। बिल्कुल। लेकिन जो वैश्य समाज को ठगा गया है उसका भरपाई कौन करेगा? जो अति पिछड़ा के नाम पर लेके वोट लेकर सांसद बना आज तक, उसको कौन देखेगा? तो जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट लेके बना, उसको कौन देखेगा? बिल्कुल सही बात है। तो सर का ये जो 7वां मुद्दा है कि हाँ, एक तो पहला मुद्दा इनका है कि 50,000 लोगों को रोजगार देंगे, और 7वां मुद्दा में है कि जो अति पिछड़ा और पिछड़ा है उन पर विशेष रूप से ध्यान देंगे, शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के। 8वां मुद्दा क्या है? 8वां मुद्दा है कि हमारे संस्थान में और हर प्रखंड में ऐसे व्यवस्था संस्था करेंगे जहां गरीब बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। तो ये 8वां मुद्दा भी काफी जबरदस्त है कि आज सर के कोचिंग में बहुत, कितना फी लेते हैं सर? बहुत फीस रहता है सर, लेकिन आज भी हम सिर्फ रजिस्ट्रेशन लेते हैं 1100, 1200, 1500, 2000, 20,000 का फीस है सर, 10,000 का फीस है सर। लेकिन कोई भी बच्चा से पूछ लीजिए, 2,000, 1,000 में पढ़ता है और आज पढ़ के रिजल्ट लेकर नौकरी लिया है सर। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि सर का ये मुद्दा है कि हम हर प्रखंड में एक ऐसा कोचिंग की व्यवस्था करवाए हैं जहां की जो कमजोर विद्यार्थी है वो आ करके शिक्षा ले। ये बहुत बड़ी बात है। और जिस सांसद को आप चुनने के लिए जा रहे हैं, क्या उनकी ये जो बातें हैं आप तक पहुंची है? क्या वो ऐसा करना चाहते हैं क्या? तो ये सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए कौन आवाज उठा रहा है, आपके लिए कौन लड़ रहा है, आपको कौन सी सुविधाएं मिलने वाली है। तो 8वां मुद्दा सर के कि हर प्रखंड में अपनी तरफ से एक कोचिंग की व्यवस्था करेंगे जहां कमजोर विद्यार्थी पढ़ सके। और 9वां मुद्दा क्या? 9वां मुद्दा है एक अध्यात्म मुद्दा है, जहां पर सभी लोग सद्भाव की भावना रखेंगे, अलगाववाद से दूर रहेंगे, सद्भाव की भावना, जो बहुत महान मुद्दा है सर। एक मुद्दा 10वां मुद्दा में अगर आते हैं तो आज जो एक गांव 2 भागों में बढ़ चुका है, एक पंचायत 4 भागों में बढ़ चुका है, हम इस दल के हैं, हम उस दल के हैं, और बच्चे, हम लोग क्या करते हैं, बच्चे हिंसावादी प्रवृत्ति के हो गए हैं, उन्हें एक अच्छा ज्ञान दिया जाएगा ताकि वह अहिंसावादी प्रवृत्ति का बने। तो ये जो 10 मुद्दा इनका है जिन पे चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर ये 10 मुद्दा पे काम कर दिया जाएगा तो शायद प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए, एकदम निश्चित। और ये 10 मुद्दा किसी में औकात नहीं, किसी सांसद में। हम तो सीधा बात करते हैं, किसी से डरने की कोई बात नहीं, लोकतंत्र की सरकार है। तो मैं यही बात कहूंगा कि 10 मुद्दा किन्हीं में नहीं है। और 2-3 मुद्दा मेरा है सर कि नवादा में 75 साल से, जी, नवादा भी बहुत पुराना जिला है, बहुत बड़ा एरिया इसका है, लेकिन यहाँ को पीजी कॉलेज की व्यवस्था नहीं हो पाया है। ये भी बहुत दुख की बात है। और ऐसा माना जाता है कि आरजेडी का जब यहाँ पे शासन था लालू जी का, तब यहाँ पीजी कॉलेज था, केएलएस कॉलेज, इसकी कोड रद्द कर दिया गया, उन्हीं का शासन में रद्द हुआ। बिल्कुल। उसके बाद से अभी तक वो कोड नहीं जारी किया गया है। तो क्या ये पीजी कॉलेज पर आपका क्या विचार है? क्या आप इसके लिए लोकसभा में लड़ेंगे कि नवादा के लिए? विशिष्ट मुद्दा में उसको रखा गया है, लेकिन अगर एक शिक्षक इतना बड़ा विशिष्ट मुद्दा बात करेंगे तो लोग मजाक लेंगे। धीरे धीरे देख रहे हैं नवादा में, धीरे धीरे देख रहे हैं, और लोगों का विश्वास जीत रहे हैं। लोगों ने विश्वास मुझे पर करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल सही। शिक्षा के रूपी अलख में सारा चीज आ जाएगा सर, सारा चीज आएगा। अगर शिक्षा होगी कहाँ, तो कॉलेज में होगी, कहीं ना कहीं होगी, कहीं ना कहीं जगह तकनीकी पड़ेगा। इस बात को आप भरोसा रखिए सर कि मैं आनंद कुमार वर्मा, जो मुझे बेंच मिला है क्रमांक संख्या 4, आप सभी जनता से निवेदन है कि मुझे उतना सहयोग जरूर करिए, सपोर्ट करिए दिल से। आज हम क्या बोले कि शुरू से बोल रहे हैं कि मैं उतना एबल नहीं हूं, आई एम नॉट एबल टू फेस एनी सिचुएशन, बट आई एम एबल टू एनी फेस सिचुएशन। अगर हम नहीं है फिर भी मैं बहुत कुछ हूं, क्योंकि हौसले बहुत बुलंद है, और कहा जाता है कि हौसले बुलंद है तो मंजिल आसान है, और जो चले आग पर वही बेटा महान है। हम चल दिए हैं, तो आप जनता चिंता नहीं करिए, मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी तक पहुंचने के लिए
बस आप लोग सपोर्ट करिए, तन मन धन से सपोर्ट करिए, ताकि मैं आप लोग तक पहुंचूं। क्योंकि आज मैं वर्किंग करता हूं, फिर मैं पढ़ाता हूं, फिर वर्किंग करता हूं, फिर मैं पढ़ाता हूं, ताकि मैं 2 रुपया आता है तो 2 रुपया से मैं फील्ड करता हूं। मुझे मेरे पास बहुत सारे मुद्दा है, मैं विश्वास दिलाता हूं, हकीकत दिलाता हूं, ताकि आप एकदम फुल्ली विश्वास कर ले कि अगर आप मुझे एक बार मौका देंगे तो नवादा को हर ग्राम, हर बच्चे को शिक्षित करने का प्रयास करूंगा। अगर बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो निश्चित है कि शिक्षा में सुधार होगी, और जब शिक्षा हो जाएगा तो स्वास्थ्य में सुधार होगा, जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हमें रोजगार मिलेगा, जब रोजगार अच्छा मिलेगा तो घर अच्छा होगा और हम लोग अमन चैन की सांसें ले सकेंगे। तो हम ये विश्वास रखें सर कि जो पीजी कॉलेज है इसके लिए आप लड़े। बहुत। और दूसरी मुद्दा ये हम इसीलिए तो जनता की हम ले रहे हैं, हम जहां जा रहे हैं वहां बोल रहे हैं कि जनता की जो चाहत थी 10 सालों में नहीं है, वो बोलिए मुद्दा को मैं उठा लूंगा। और सबसे पहले बनने के बाद जो हम बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये किसी अधिकारियों के द्वारा नहीं पूछा जाएगा, आम जनता के द्वारा एक चिट्ठी लिखिए और लेकर डालिए बॉक्स में, और उस चिट्ठी को मैं पढ़ूंगा और उस चिट्ठी को मैं संसद में पेश करूंगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये पीजी कॉलेज के लिए लड़ेंगे नवादा के लिए, बिल्कुल नवादा के हैं। और दूसरा मुद्दा ये है सर जी, हॉस्पिटल का। एक भी ऐसे जगह नहीं है जहां हॉस्पिटल की स्थिति सही है नवादा जिला में, जहां आप सदर अस्पताल जाके देख सकते हैं किस तरीके की बना दिया गया है जी, है नहीं, लगता है कूड़ा का खदान है, जो कि रियल बात है। हमको जो भी चीज है, तो मैं यही चाहूंगा कि जो हर ब्लॉक है नवादा में, कई ब्लॉक है, क्या हर ब्लॉक में जो सुविधाएं नहीं मिल रही है उस पर आपका क्या विचार है? मिलेगा सर, मिलेगा, सब कुछ मिलता है। सोचिए 2 करोड़ का फंड रहता है सर सांसद के, कहां जाता है? इसके अलावे भी कई पैसा रहता है, कहां जाता है? तो ही तो आज हमारे पास पैसा नहीं है, एक इंस्टीट्यूट एक करें सर, सांसद बनने के बाद भी यही रहेगा। ऐसा नहीं कि 10 महल हो जाएगा, 10-20 गाड़ियां हो जाएगा, नहीं। और तीसरा मुद्दा है सर जी, 2 मुद्दा बता दिए। तीसरा मुद्दा यह है कि जो सरकारी विद्यालय के विद्यार्थी हैं जी, वो जो टीचर, उनको तो पेमेंट दिया जाता है, लेकिन ये चीज छुपी हुई नहीं है कि हर बच्चे, गरीब बच्चे को सही शिक्षा नहीं मिल रही है। इस बार मैं अपने गांव में गया था, वहां भी यही देखा कि बच्चे अपने से आ रहा है, अपने से जा रहा है, टीचर उसको रोक रहा है, टीचर उसको पढ़ा रहा है। मिलेगा सर। सरकार का कोई दिक्कत ही नहीं टीचर को महसूस होता है। अरे तो क्या आप ये कॉन्फ्रेंस करेंगे कि हर गांव में जो बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रहा है, वो आप किस तरीके से सोच रहे हैं कि उसको आप सही कर दिया? क्योंकि करप्शन इतना ज्यादा। आज बता दे, हम के पाठक के फैन हैं, विश्वास कीजिएगा, ये 2 साल में शिक्षा के स्तर को बहुत दूर तक ले गया, लेकिन कुछ करप्शन लोगों की वजह से के पाठक को झेलना पड़ा और झेलना पड़ रहा है, फिर भी अपने आप में वो डिग है। तो सोचिए, एक अधिकारी आके पूरे सिस्टम को हिला सकते हैं, तो हम सांसद बन के क्या सुधारने कर सकते हैं? क्या सुधारने की जरूरत नहीं कर सकते हैं क्या? तो यही बात तो नहीं हो पा रहा होगा, सांसद बने है नहीं सर, इसके पहले लोग सांसद बने, हॉस्पिटल का स्थिति में सुधार नहीं हुआ, शिक्षा के रूप में कोई सुधार नहीं हुआ, पीजी कॉलेज नहीं आया, प्रॉब्लम में नवादा को ढकेल दिया गया। नहीं, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि नवादा का बेटा हूँ, नवादा का बेटा हूँ, एक गरीब घर का बेटा हूँ। गरीब मैंने करीबी से देखा हूं कि गरीबी किसे कहते हैं। मुझे ट्यूशन पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, आज मैं लोकसभा चुनाव में लड़ रहा हूं तो कहीं न कहीं 10 सालों का मलाल है मेरे दिल में, और मुझे सेवा करने का एक बार मौका दिया जाए, मैं उस संसद प्रणाली में बैठकर ही सेवा को कर पाऊंगा। और सर अब मैं लास्ट आपसे यही सवाल करूंगा, क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाता है, वीडियो लंबा बन जाता है, लोग देखना नहीं चाहते हैं। जी सर। एक बात ये भी है कि जो करप्शन है, आज हम अगर कोई लघु उद्योग के लिए लोन मिलता है, उसके लिए लोग जाते हैं तो बोलते हैं 10% कमीशन लगेगा। आप अगर वीडियो ऑफिस जाते हैं, कोई काम कराने के लिए जाते हैं, तो वहां पे कहता है कितना % लगेगा। वीडियो बीईओ जो होते हैं खत्म हो जाएगा। नहीं सर, एक बात एकदम जरूरी है पूछना आपसे कि वीडियो बीईओ है नहीं, ये जो चीजें हैं, ये लोग जांच करने के लिए स्कूल में नहीं जाते हैं। जाएंगे, और ये चीज कोई नहीं कर पा रहा है। जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? ड्यूटी नहीं जाते हैं ना, तो आप इसमें कौन सा एक्शन लीजिएगा? लोग कहते हैं कि सांसद का ही काम नहीं है। के पाठक आए थे तो पूरा सिस्टम में स्कूल में जाना शुरू कर दिया। पहले ही बताइए, लोग कहते हैं सांसद का ही काम नहीं है। सांसद का सारा काम है। एक बाप का काम क्या होता है कि पूरा बेटा हो या बेटी हो या घर का पूरा परिवार को देख रेख करना, तो सांसद तो इस क्षेत्र का मालिक नहीं होता है सर। कैसे काम नहीं है? लोग हर चीज काम है। हाँ, ये चीजें हैं, क्योंकि बाहर से आते हैं, बन जाते हैं, उनको ना ब्लॉक पता होता है, ना पंचायत पता होता है, और खड़ा होकर के जीत के चले जाते हैं, कोई विकास नहीं होता है। हम नवादा का बेटा है और नवादा का ही सांसद बनाइए, लोगों से ही मेरी अपील है।
ठीक है दोस्तों, तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मुझे टाइम मिल रहा था और इस टाइम से मैंने वीडियो बनाया है, आप इस वीडियो को देखें। एक बार आनंद कुमार वर्मा, क्रमांक संख्या 4, बेन छाप है नहीं, इसको थोड़ा सा करीब से आ गया ना बढ़िया से। तो ये चीजों पर विचार किया जाए और सहयोग किया जाए, ज्यादा से ज्यादा वोट को सही जगह पे डाला जाए और जो प्रत्याशी हमारे नए हैं जिनमें उस तरह का लेवल है उसी तरह की बात किया जाए। हमको किसी भी लीडर से ना तो किसी के बारे में यहाँ पे बात किया हूँ, जो जनरल बातें वही थी। तो सर से बात करके काफी अच्छा लगा। आप अगर पूरा वीडियो देखें तो शेयर जरूर करिएगा ताकि और लोगों तक जल्द से जल्द ये बातें पहुंच सके, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक में है। बाकी धन्यवाद। धन्यवाद सर।